अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर मोहम्मद सुहेल। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, क्रिएटिंग चार्ट्स इन एक्सेल 2013। इसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिफरेंट जो चार्ट की टाइप होती हैं उसके बारे में, और आज हमने देखना है बच्चों डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं चार्ट के, वो आज हमने देखने हैं। उसमें हम देखेंगे डेटा टेबल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, चार्ट टेबल, टाइटल, एक्सिस, टाइटल, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, लेजेंड, ग्रिड लाइंस, डेटा टेबल, और उसके बाद हम चार्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलें बच्चे, आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। बच्चे हमें इससे पहले जो लेक्चर उसमें हम डिफरेंट जो चार्ट की टाइप होती है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमने उसके जो वेरियस कंपोनेंट होते हैं चार्ट के उसको देखना है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। डेटा टेबल्स होते हैं, डेटा टेबल होता है, उसके बाद इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट होता है, वाई एक्सिस होता है, चार्ट टेबल होता है, एक्सिस, टाइटल होता है, चार्ट एरिया होता है, प्लॉट एरिया होता है, लेजेंड्स होते हैं, उसके बाद ग्रिड लाइंस होती हैं, डेटा टेबल्स होते हैं। इस फिगर से हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं ये चार्ट के, तो एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट इसका है वो है डेटा टेबल। अब बच्चे ये वो वैल्यूज होती हैं जिनसे हम कोई चार्ट क्रिएट करते हैं, उनको हम डेटा टेबल कहते हैं। एक्स एक्सिस, ये चार्ट का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और अमूमन इस पर कैटेगरीज हम शो करवाते हैं, इसीलिए हम इस वाले एक्सिस को कैटेगरी एक्सिस भी कहते हैं। और ये जो आगे है वाई एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस होता है चार्ट का, और इसको हम अमूमन वैल्यू एक्सिस कहते हैं क्योंकि इस पर अमूमन वैल्यूज प्लॉट होती हैं। नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट वो है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल क्या होता है? अब बच्चे हमने चार्ट को रिप्रेजेंट करना होता है कि ये किसके अबाउट है, मतलब चार्ट को बताने के लिए ये किस चीज़ का चार्ट है, उसके लिए हम उसके ऊपर एक टाइटल लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? चार्ट टाइटल। इसी तरह जो नेक्स्ट है एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल ये बच्चों दो तरह के, अगर तो 2D ग्राफ है तो उसमें एक्सिस का टाइटल होगा और वाई एक्सिस का टाइटल होगा। अगर 3D ग्राफ है तो इसमें 3 तरह के एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों टाइटल होंगे अलग-अलग। नेक्स्ट है चार्ट एरिया। अब ये चार्ट एरिया होता है, ये उस एरिया को कहते हैं जो सारे कंपोनेंट जो चार्ट के होते हैं उनको अपने अंदर सराउंड कर लेता है, उसको हम चार्ट एरिया कहते हैं। आगे नेक्स्ट है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया अमूमन 2 एक्सिस से बनता है, एक उसका एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, ये दोनों साइडें मिलके ये अमूमन रेक्टेंगुलर एरिया होता है। आगे है लेजेंड्स। अब ये जो लेजेंड्स है ये डिफरेंट डाटा सीरीज को हम आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये लेजेंड्स यूज करते हैं। हर एक डाटा सीरीज को एक यूनिक पैटर्न दे देता है, एक यूनिक कलर के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। ये ग्रिड लाइन ये बच्चों एक्स एक्सिस से भी लाइंस निकलती हैं और वाई एक्सिस से भी लाइन निकलती हैं। ये हर एक डाटा पॉइंट्स को चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको शो करवा सकते हैं। हम इसको शो करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, ये हमारी अपनी मर्जी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है डाटा लेबल्स। ये जो डाटा लेबल्स हैं ये जो चार्ट के ऊपर डाटा के पॉइंट हैं उनको लेबल करने के लिए यूज होते हैं, उनको जो पॉइंट्स की वैल्यू है उनको शो करने के लिए यूज होते हैं। तो ये बच्चों कुछ इसके कंपोनेंट्स की टाइप थी, जो डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स थे चार्ट के। अब हम इस फिगर में से देख लेते हैं कि वो कौन कौन। ये देखिए, ये वाला चार्ट का टाइटल है, हमें पता है कि अमूमन वो चार्ट के ऊपर जो होता है इसको चार्ट टाइटल। इस तरह ये ग्रिड लाइन क्या कहती है? ये लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होती है, ये जो
वैल्यू शो करवाने के लिए ग्रिड्स लाने। ये डाटा लेबल्स क्या होता है, ये ऊपर हर कॉलम के ऊपर ये जो वैल्यू लिखी होती है इनको क्या कहते हैं, डाटा लेबल्स। इस तरह लेजेंड्स क्या है, ये दो चीज़ें, इसमें दो डाटा सीरीज, हर डाटा सीरीज को इसको रेवेन्यू को बिलियो के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया और एक्सपेंडिचर्स को ये रेड के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। इसको क्या कहते हैं, लेजेंड्स। ये आइडेंटिफाई करने के लिए डाटा को यूज होते हैं। इस तरह ये जो डाटा टेबल, ये डिफरेंट वैल्यू जिनसे ये ग्राफ बना है उसको क्या कहते हैं, डाटा टेबल्स कहते हैं। इसी तरह एक्सेस टाइटल, ये बच्चे है वर्टिकली एक्सेस टाइटल और ये है हॉरिजॉन्टली एक्सेस टाइटल। हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। कंपोनेंट अब हमने देख लिए, डिफरेंट चार्ट्स भी हमें पता है किस तरह के होते हैं। अब हम इन कंपोनेंट के थ्रू चार्ट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट हैं, उन्होंने 2 टेस्ट दिए हैं और उसके जो रिजल्ट है उसको हमने एक उसके जो नंबर्स हैं उनको हमने एक चार्ट की फॉर्म में शो करवाना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो उसकी वैल्यूज़ हैं इसको वर्कशीट में ओपन करते हैं, इंटर करते हैं और उसके थ्रू हम एक चार्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम उसके स्टूडेंट का नेम लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं टेस्ट 1, सेकंड है टेस्ट 2। इसमें हम 3-4 स्टूडेंट ले लेते हैं, हम वही डाटा ले लेते हैं जो हमने इधर लिखा हुआ था। इसमें एक स्टूडेंट है ईसा, इसने फर्स्ट टेस्ट में 87 मार्क्स लिए हैं और सेकंड टेस्ट में इसने 95 मार्क्स लिए हैं। इसी तरह एक और स्टूडेंट है नाइल, इसने फर्स्ट टेस्ट में लिए हैं 92 और सेकंड में लिए हैं 89। इसी तरह एक और स्टूडेंट है सबिका, इसने फर्स्ट टेस्ट में 78 लिए हैं, सेकंड टेस्ट में इसने 83 लिए हैं। इसी तरह एक और स्टूडेंट है हमारे पास बिस्मा, इसने फर्स्ट टेस्ट में 84 लिए हैं, सेकंड टेस्ट में इसने लिए हैं 72। तो इस तरह हमारे पास ये एक वर्कशीट में हमने डाटा एंटर कर लिया। अब हमने बच्चों इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पूरे ये जितने हमने वैल्यू लिखी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, A1 से C5 तक हम इसको सिलेक्ट करते हैं, A1 की रेंज से लेकर C5 की रेंज तक। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब बच्चों हमने करना है इंसर्ट वाले जो टैब है वहां पे जाना है। इंसर्ट वाला टैब ये है, यहाँ पर हम गए तो अब हमने कहा ये जो चार्ट वाला ग्रुप है यहाँ पे आना है, जहां से हमने कॉलम ड्रॉप डाउन मेन्यू वाले पार्ट पे जाना है। यहाँ पे इसको हमने क्लिक किया, यहाँ से हमने ये जो क्लस्टर कॉलम वाला चार्ट है ये सिलेक्ट करना है। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया तो इस तरह ये हमारे पास इस डाटा का एक ग्राफ बन गया। अब बच्चे हमने ग्राफ तो बना लिया, अब हमने इसके डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं उनको शो करवाना है इसके ऊपर ग्राफ के। तो उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए हम देखते हैं कि क्या करना पड़ता है हमें। इस ग्राफ को बच्चे हम एक शीट से दूसरी शीट पे मूव भी कर सकते हैं। अगर हमने इसको मूव करना तो ये मूव वाले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने जिस नई शीट में लेके जाना है उसका नेम लिखेंगे और ये ओके करेंगे तो ये उसमें चला जाएगा। तो हमें ये फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं, हमने ये काम नहीं करना।
तो हम इसके डिफरेंट जो चार्ट के एलिमेंट्स हैं वो इसमें ऐड करते हैं। तो उसके ऐड करने के लिए हमें इसमें ऐड चार्ट एलिमेंट पर आना पड़ता है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। हमने सबसे पहले जो है चार्ट टाइटल ऐड करना है, तो इस पर यहाँ पे आएंगे और हमने अमूमन देखा है कि चार्ट का जो टाइटल है वो ऊपर टॉप वाली साइड पे होता है। तो हम इसको इसमें पोजीशन उसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अबव चार्ट कर दिया तो ये प्लेस होल्डर हमें शो करवा देगा। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें ये यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिजल्ट ऑफ टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। तो इस तरह ये इसका टाइटल हमने ऐड कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट वाला जो हम इसमें एलिमेंट ऐड करेंगे वो है एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल के लिए हमारे पास बच्चों हमें पता है 2 एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस और दूसरा सी एक्सिस। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कैसे ऐड करते हैं। हमने ऐड एलिमेंट पे आए और वहाँ से हमने क्या करना है, एक्सिस टाइटल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दे रहे हैं, एक तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल दे रहा है और दूसरा प्राइमरी वर्टिकल। तो हम एक इसमें सेलेक्ट करते हैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल। तो ये इसमें है, उसने ऑप्शन दे दिया हमें प्लेस होल्डर का। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे हम तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें क्या है, यहाँ पे हमारे जो है नेम्स हैं स्टूडेंट के, स्टूडेंट नेम्स ऑफ स्टूडेंट। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो हमने क्या करना है, वही एक्स टाइटल पे आए। हमने पहले हॉरिजॉन्टल, अब हमने वर्टिकली ऐड करना है। तो वर्टिकली हमारे क्या है, मार्क्स हैं। तो हम यहाँ पे हमने मार्क्स ऐड करने हैं। अभी लिखेंगे मार्क्स, तो ये हमारा ऐड हो गया वर्टिकली एक्सिस टाइटल। नेक्स्ट बच्चों हमने जो इसमें एलिमेंट ऐड करना है चार्ट का वो है लेजेंड। अब बच्चे हमें पता है कि जो लेजेंड होता है वो डिफरेंट डाटा की जो सीरीज हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होता है। तो हमें पता होना चाहिए 2 चीज़ें इसमें, एक तो मार्क है, एक दूसरे स्टूडेंट के नेम है। तो उन दोनों चीज़ों को डिफरेंट शो करवाने के लिए उसने लेजेंड यूज करना है। टेस्ट 1 है और टेस्ट 2, सॉरी टेस्ट 1 और टेस्ट 2। तो उसके लिए हम लेजेंड को यूज करते हैं यहाँ से। अब लेजेंड की हम पोजीशन, यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन है, जो हम पोजीशन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर। हम इसमें से लेफ्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये लेफ्ट पर उसने टेस्ट 1 को उसने ब्लू से रिप्रेजेंट किया और टेस्ट 2 को उसने रेड से रिप्रेजेंट किया। तो ये इसका क्या है, लेजेंड। आगे हम जो इसका एलिमेंट ऐड करेंगे वो है डाटा टेबल। हमें पता है कि बच्चों डाटा जो टेबल होता है वो वैल्यूज होती हैं जिनके थ्रू टेबल वो हम क्रिएट करते हैं। उसी तरह हमने क्या करना है, ऐड एलिमेंट पे आना है। हमने यहाँ से डाटा टेबल को सिलेक्ट करना और इसमें से हमने देखना है कि हमने विद लेजेंड की इसको शो करवाना है और विद आउट लेजेंड। तो हम इसमें लेजेंड की के साथ शो करवाते हैं। तो ये देखें बच्चे, ये टेस्ट 1 की जो वैल्यू इसने शो करवा दी है, ये नीचे टेस्ट 2 लेजेंड्स के साथ। तो बच्चे आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। हमने कुछ इसमें एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं, कुछ रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो इसको बच्चे मुझसे दोबारा पूछें। आज की जो आपकी असाइनमेंट है वो हम देख लेते हैं। बच्चे आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने क्या करना है, डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल कंपोनेंट ऑफ चार्ट। हमने इस लेक्चर में हमें पता है कि डिफरेंट कंपोनेंट जो चार्ट के हैं वो पड़े हैं। तो आपने क्या करना है, हर एक को डिस्क्राइब करना है, आपने अपनी नोटबुक पर इसको कंप्लीट करके लेके आना है। ओके बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।